हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल द करियर सक्सेस। और यार आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे और जो कि आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। जैसा कि एक पहली वीडियो आई थी हाउ टू अप्रोच पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, जहां पर हमने देखा था कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको वेट नहीं करना है सिलेबस आने का, बिकॉज सिलेबस तो आएगा ही डेफिनेटली, डिटेल सिलेबस आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये टॉपिक्स आपको देखने मिलने ही वाले हैं और वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपका एग्जामिनेशन के अंदर। वैसे ही आज हम हिस्ट्री को डिकोड करेंगे। डिकोड ऐसा करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछेंगे जो कि हमेशा की तरह ही पूछते हैं, ठीक है। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपके लिए, एक बहुत ही अच्छी फ्रीबी भी है, वो भी आपको बिल्कुल बताएंगे, तो प्लीज एंड तक जुड़िए रहेगा हमारे इस वीडियो में। ऑलराइट, बात करते हैं। मैंने बताया जैसे कि आज हम बात करेंगे सब चीजों के रिगार्डिंग, और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। और ये तो यार आपको बनना ही है, ये तो आपको बनना ही है। 300 लोग ऑलमोस्ट लाइव बैचेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये तो बन रहे हैं, जो बाकी सीट्स हैं वो आपको अब लेनी है यहाँ से, ठीक है। सक्सेस मैंने बताया बहुत ज्यादा आसान बना देता है आप लोगों के लिए, बिकॉज हम यहाँ पर दो चीजों पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। द वेरी फर्स्ट इज क्या, बेसिक्स क्लियर करना, एंड सेकंड इज द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब भी कंपटीशन बढ़ता जाएगा, स्मार्ट वर्क की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स इन द लाइंस ऑफ हार्ड वर्क एज वेल। गाइज आज ये ऐप आपको, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, माई क्लास बाय करियर सक्सेस। बिकॉज बहुत ही अमेजिंग चीज आपके लिए लेके आया हूँ। एक मेरी तरफ से आपके लिए ईद आ रहा है, तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए एक ईदी है, ठीक है। बात करते हैं चीजों की रिगार्डिंग। आपको पता है बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो 10,000 से प्लस डाउनलोड और भी हो चुकी हैं, रिव्यूज भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। आप डेफिनेटली जाकर आपको डाउनलोड करना चाहिए। क्यों डाउनलोड करना चाहिए, इसका रीजन बता देता हूँ। यस, आपके लिए डेफिनेटली फ्री भी है। देखो, आपको ये तो मालूम ही होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर रहे थे दैट वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, है ना। सबकी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। हम सभी के कमेंट्स सभी के जो भी वो मेंशन करते हैं उसका रिप्लाई करते हैं, उसको समझते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसी हल्के से चेंज करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप सब लोगों को बेनिफिट हो सके। तो उसी बेनिफिट को लेकर आए हैं। आप 25% फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है एज अ पार्ट ऑफ ईद सेलिब्रेशन। ईद सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेशन कीजिए और 25% ऑफ का फायदा उठाइए। 25% ऑफ का मतलब वन फोर्थ ऑफ द एंटायर मनी इज समथिंग दैट यू नीड नॉट टू पे नाउ। आपको बिल्कुल पे नहीं करना, बट टाइम लिमिट है, ऑफ कोर्स टाइम लिमिट है, 23 जुलाई ईद सेलिब्रेट कीजिए, उसके बाद आप आराम से ये ले सकते हैं। 12 AM तक ही वैलिड है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट होगा, बहुत ही ग्रेट एंथुजियाज्म से आप डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं। कॉल कीजिएगा इस नंबर पर, और अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये डेफिनेटली यहाँ पर नंबर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर कीजिए, और फर्दर डिटेल्स को भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक और फ्रीबी। अब ईद आ गया है, तो ये तो करियर सक्सेस की तरफ से आपको मिल ही रहा है, एक मेरी पर्सनल तरफ से भी और करियर सक्सेस की टीम की एंटायर टीम की तरफ से भी आपको एक और फ्रीबी देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा लाइव बैचेस तो चल रहे हैं, हमारे एकदम मस्त चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 से 10 क्लासेस हो भी चुकी हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अगर बाय द वे कोई लाइव बैच वाला मेरे वीडियो देख रहा है, तो यार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन करके बता दो यार कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना। इवन संडेज को छुट्टी होती है, बट संडेज को भी इनको क्लास चाहिए, ऐसा वाला फील पूरा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग द प्रोसेस, इवन आई एम आल्सो एंजॉइंग द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे क्विजेस सॉल्व करते हैं डेली। बहुत सारे जो बच्चा पार्टी है वो बेसिकली ऐप पर जाकर भी सॉल्व करते हैं डेली क्विजेस, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी ऐप पर होते हैं, बट इन सभी को रखो साइड में, इन सभी को रखो साइड में। इवन जो मैं सीरीज यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, इनको डेली 2 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व कराता हूँ, जिसको बोलता हूँ मैं DLSP, है ना। अभी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर आप बन जाओगे, तो SI तो बन जाओगे, उसके बाद फर्दर प्रमोशन मिलेगा। एक दिन क्या आएगा जब आप DSP बनोगे, बट DSP बनने के लिए आपको DLSP पहले क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज दिमाग लगाओ सिलेक्शन पाओ, दिमाग लगाओ सिलेक्शन पाओ। तो ये तो हमारी सीरीज चलती रहती है। बट गाइस, इन सभी के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आप सबको भी एक थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहिए, और आपको एक चैलेंज भी देना चाहिए। तो चैलेंज कम गिफ्ट फॉर यू, दैट इज अ फ्री टेस्ट।
आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बना रहा हूँ। वैसे तो ये टेस्ट लाइव बैचेस वालों के लिए ही बनाया गया था, बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको एक मॉडरेट लेवल का टेस्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा आसान नहीं, जिसमें हल्के से आपको इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको मॉडरेट लेवल के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और रही बात कंपटीशन की, तो मैं आपको पहले बता दूं, 300 बच्चे जो लाइव बैचेस के अंदर में से क्लास ले रहे हैं, हम लोग क्लास के जो पार्ट हैं 300 स्टूडेंट्स, ये तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर आपको बैठने को मिलेंगे ही। मतलब ये लोग तो ये पेपर को अटेम्प्ट पक्का ही करने वाले, टेस्ट को अटेम्प्ट करने ही वाले हैं, स्पेशली मेड बाय आकाश सर, ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऐप पर दिख जाएगा। तो ये आप डेफिनेटली इसको अवेल कीजिएगा। तो 300 का कंपटीशन आपको पहले ही मिल रहा है, 300 वो भी सीरियस स्टूडेंट्स। तो आप ये टेस्ट ले सकते हो, दे सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा पे नहीं करना, बस ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है अपने आप को, और उसके बाद नोटिफिकेशन को कर लेना है ऑन। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा, संडे, दिस अपकमिंग संडे। ईद एंजॉय कीजिए पूरा, ईद के अंदर आपको बिल्कुल खलल नहीं डालेंगे, आप एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये टेस्ट को बिल्कुल आप अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप का लेवल चेक कीजिए, आपकी प्रिपरेशन कहां पर हो रही है, मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आप देखिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। दिस वेरी संडे, मार्क दिस डेट, रिमाइंडर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। संडे को ये टेस्ट जरूर दीजिएगा, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, हार्डली विल टेक समवेयर अराउंड 10 to 20 मिनट्स। प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत सारे कंपटीशन होगा और अपने आप को जज कर सकते हो, और फिर भी उसके बाद डिसाइड कर सकते हो आप कि आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो होगी फ्रीबी की बात। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये टेस्ट का क्या ही लेवल होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आई एम नॉट लाइक वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं आपको बता दूं कि सभी एग्जाम्स मैंने क्लियर की हैं, तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ से ढूंढ के निकालूंगा आपको। बाकी आप सब जानते ही हैं मेरे को, आपकी पहले भी आपने वीडियोस देखी ही होंगी। ठीक है, और बाय द वे गाइस, YouTube पर थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार। मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला कि लाइक, मैंने आपको नहीं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो आप लोगों ने लाइक भी कम की वीडियो, कमेंट वगैरह बिल्कुल आ रहे हैं, व्यूज वगैरह बिल्कुल आ रहे हैं, बट लाइक नहीं किया वीडियो को, तो कर दिया करो यार, ऐसे मत किया करो। ठीक है, बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात की, तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। हिस्ट्री जो है ना, इसको मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया यहाँ पर हिस का फंडा क्या है, ये हिस तो साउंड करता है, वो कौन करता है, स्नेक करता है। तो ये जो हिस्ट्री है ना यार, ये ना लिटरली बना भी देती है और डुबा भी देती है, बट मोस्टली केसेस में डुबा देती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हिस्ट्री को ना आप ज्यादा दिल पे मत लो, हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का सही तरीका होना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री इज वेरी वास्ट एंड इट्स लाइक अ स्टोरी। तो स्टोरी में मजा हो जाता है, बट चीजें याद नहीं हो पाती है ढंग से, तो उसको अपन याद करेंगे, समझेंगे। तो हिस्ट्री बेसिकली अगर आप चाहो तो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो कि आप इट्स अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डिवाइडिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट इज नोन एज द एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज द मिडीवियल हिस्ट्री, एंड थर्ड इज नोन एज द, कौन सी बोलते हैं, दैट इज अपना हो गया मॉडर्न इंडिया, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, तो एक एक करके तीनों के रिगार्डिंग बात करेंगे, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर कुछ हमारे जनाब लोग हल्के से शायद ऑफेंड हो गए थे, या लोग वो बताना चाह रहे थे कि सर आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बताया पॉलिटी के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, वो आप देख सकते हैं। पोटेंशियल सिलेबस सब्जेक्ट्स तो ऑफिशियल रिलीज भी हो चुके हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्लेमर इसका देना चाहता हूँ कि यार ये सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, ये टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, जो कि 90% प्लस चांस है कि यही टॉपिक्स आपको एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल डिटेल्ड सिलेबस के अंदर आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएंगे, वंस द एग्जाम फॉर्म्स आर आउट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक्स के अंदर किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अर्लियर वीडियो के अंदर। ठीक, चलिए बात करते हैं एंशिएंट की। एंशिएंट के अंदर द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी आपसे आपको शायद पता होगा, जो लोग थोड़े बहुत भी तैयारी कर रहे हैं, और मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे भी हैं ऐसे पहले भी, कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक होता है, मतलब आपको दे देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, सेकंड स्टेटमेंट लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे, फोर्थ लिख देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे ABCD करके कि इसमें से कौन सी ठीक है, 1 2 and 3 या 2 3 and 4 या 1 2 is true, या ऐसे करके आपसे पूछेंगे। तो ये होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़े से हल्के से टफ हो जाते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें पैरेलली मेंशन की होती हैं।
बट दूसरे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको सिंगल एक क्वेश्चन होगा, 2 3 4 ऑप्शन होंगे, आपको डायरेक्टली टिक करना है। स्टैटिक क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हो जाते हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा डायनामिज्म या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी होती। आपको आता है तो आपको आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक, चलिए। तो एजिस से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एजिस से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आपसे पूछेंगे पेलियोलिथिक एज के अंदर कब से कब का पीरियड था। जैसे एजिस के अंदर मैं बात करूं तो एक आती है पेलियोलिथिक एज, फिर आती है मेसोलिथिक एज, देन आती है न्यूलिथिक एज, है ना, न्यू एज जिसको बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे तो व्हील्स कहां पर, व्हील्स का आविष्कार कहां पर हुआ, न्यूलिथिक के अंदर हुआ था, सीधे सीधे पूछ लेंगे आपसे। मेसोलिथिक के अंदर क्या हुआ था, तो डिस्कवरी ऑफ फायर हुई थी। ऐसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे एजिस के अंदर। तो ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप डेफिनेटली ये कवर कर सकते हो। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत 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 सारे टॉपिक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, ऋतिक रोशन वाली, है ना। चलो, तो इसके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा फंडा है, और आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ की संस्कृति क्या थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी आर्ट्स थे, क्या क्या चीजें यहाँ से फाइंडिंग्स जो भी मिली, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे आए तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल दीपक साहनी या ऐसे करके जो भी और पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बहुत सारी साइट्स को खोजा, तो वो वाली साइट्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात होगी। इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों आने के चांसेस हैं, स्पेशली साइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी रिसेंटली हरियाणा और हरियाणा के एरिया के आसपास देयर इज वन साइट जिसको पर्टिकुलरली स्टडी किया जा रहा है, और वहां से बहुत सारी फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश की जा रही है। सरस्वती रीजन के सरस्वती रिवर जो कि लुप्त हो चुकी है अब, उसके ओरिजिन को स्टडी करने की बात भी की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइट्स के रिगार्डिंग, जो भी इंडियन के अंदर, जो प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर साइट्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर से मैं बता दूं आपको, वैदिक कल्चर से आपको ये नहीं पूछेगा कि ऋग्वेद के अंदर क्या मेंशन है या किसके अंदर क्या मेंशन है, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं। लेकिन लिटरेचर के बारे में पक्का क्वेश्चन आएंगे, दैट इज ऋग्वेद के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल किस उपनिषद या किस पर्टिकुलर वेद के अंदर सत्यमेव जयते जो हम लोग बोलते हैं, वो वर्ड का जिक्र है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कहां से लिया गया है, ये वर्ड्स कहां से आए हैं, ये किस उपनिषद से आए हैं, किस लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर से आए हैं, इन सब के बारे में जरूर बात हो सकती है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रीवियसली पूछे गए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप पढ़ लीजिएगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव में बोलना चाहता हूँ कि आपको ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है कि ऋग्वेदिक के अंदर वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, है ना, वो क्या प्रथाएं चलती थी, ये सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है। देन आता है हमारे पास एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं 16 महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड, जब 16 महाजनपद या फिर ऐसे कह लो 16 स्टेट्स, अगर आज हम बात करें 16 स्टेट्स के अंदर एक तरह से डिवाइड हो गया था हमारा पूरा का पूरा कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ नेम्स इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइम भी। मैं आपको बताऊंगा आगे, तो हम डिटेल में चीजें देखेंगे, बट नेम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और साथ में कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मत्स्य राज, किसके मत्स्य राज एक था, महाजनपद में आता था, तो उसकी कैपिटल क्या थी। ठीक है, उज्जैन की कैपिटल क्या थी। ऐसे बहुत सारे और ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दीज 3 थिंग्स, है ना। इनके चांसेस आने के ज्यादा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मार्क कर ही रखा है मॉडर्न एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मॉडर्न एम्पायर एक्चुअल में जो एम्पायर था ना, ये बना था आफ्टर सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज, मतलब बहुत सारे ऐसे काल आए थे, बहुत सारे ऐसे शासन आए थे, उसके बाद जाकर मॉडर्न एम्पायर की स्थापना होती है, मॉडर्न एम्पायर बनता है। तो मॉडर्न एम्पायर इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले भी बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, नंद डायनेस्टीज आई थी, या और भी इससे पहले बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, हरिअंका डायनेस्टीज आई थी, तो वो इतनी शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। लेकिन मॉडर्न एम्पायर से, स्पेशली अशोका रिलेटेड या अशोका के जो फादर थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या काफी ज्यादा आने के चांसेस हैं। अशोका के रिगार्डिंग पिलर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिलर्स के ऊपर क्या क्या लिखा था, एडिक्ट्स जो थे, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। इनके थोड़े पुत्र जो उन्होंने अच्छे कार्यों में लगाया था, उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अशोका की लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, चलिए, वैसे ही मॉडर्न एम्पायर है, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा शासन था अपने टाइम पर। इन्होंने सभी 16 महाजनपदों को ऑलमोस्ट जीत लिया था, मतलब 15 को तो जीत ही लिया था, एक ही के साथ थोड़ी सी वो बैटल वगैरह हो गई थी। पर एनीवेज वो आप डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे लाइव बैच में, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं बता सकता। ठीक है, तो बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है।
मतलब हमारे हमारे इंडियन हिस्ट्री की टोटल मिलाकर जो गोल्डन पीरियड था, सबसे बड़ा जो एक्चुअल में जो पीरियड था, जिसको लिटरली हम बोलते हैं मतलब सोने वाला पीरियड जो था, मतलब गोल्डन पीरियड था, इतना ज्यादा प्रोग्रेस हमने किया है। अगर ये गोल्डन पीरियड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो एंटायरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर 3-4 इनकी जो आएंगी जनरेशन आएंगी और सभी से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं गुप्ता पीरियड के। तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं आपसे, ठीक है। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन बोला जाता था, है ना, इंडियन नेपोलियन बोला जाता था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। राजा रानी कॉइन्स क्या क्या कहते हैं, किसने लॉन्च किए थे, ये रिगार्डिंग बात हो सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, देन एक और डायनेस्टी आती है। अब इसके बीच में और भी बहुत सारे आते हैं, सिमुका आता है ना, और भी बहुत सारे आते हैं, बट इंपॉर्टेंटली मैं बोलना चाहूंगा तो वर्धन डायनेस्टी, जिसके अंदर एक राजा होते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन करके राजा होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, माइंड मत कीजिएगा। हर्षवर्धन, तो इनके टाइम पर कौन सी वॉर हुई थी, क्या हुआ था, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ये खुद लिखते थे, ठीक है, उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, इनके लिए बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिटरेचर काफी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ना, पिलर्स वगैरह के साथ भी लिटरेचर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ने हैं, ठीक है। वैसे तो साउथ इंडिया के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं, बट ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, शायद आपको इतना सारा इंटरेस्टिंग भी ना लगे, और इसके एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अगर कंपेयर करें इन 3 टॉपिक से, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। साउथ इंडिया के अंदर क्या क्या आते हैं, यहाँ पे एम्पायर्स आते हैं, चोला डायनेस्टी, पांडवा डायनेस्टी, है ना, और देन थंजावुर वगैरह के रिगार्डिंग बात होती है, बृहदेश्वर के रिगार्डिंग बात होती है, तो ये काफी सारे चालुक्यास आर आल्सो देयर, चालुक्यास आर आल्सो देयर। तो ये, है ना, बदामी, बतापी, बहुत सारे इसमें आते हैं, तो छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अदर थ्री को तो आपको बिल्कुल रट कर जाना है, बिल्कुल याद करके जाना है। और ये स्टोरी की फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव क्लास में बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल स्टोरी है, इट्स अ हिस्ट्री गाइस। तो हिस्ट्री को स्टोरी की तरह नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, आपको उस काल के अंदर लेकर जाऊंगा मैं, मॉडर्न एम्पायर के अंदर बिल्कुल फील दूंगा दैट यू आर नाउ एन अशोका, अभी क्या क्या फीलिंग कर रहे हो, एकदम फिल्म की तरह चलेगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो, आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज नो इश्यूज। देन गाइस, ये थोड़ा सा टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, दिस इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी लिख के दे रहा हूँ। अगर एंशिएंट, अभी तो हमें मतलब लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कम आने वाले हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, है ना, 4 तो ऐसे ज्यादा बोल दिया, 2 ही क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से एक में देखने को पक्का मिलेगा, बुद्धिज्म या जैनिज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिन्होंने स्टार्ट किया, है ना, गौतम बुद्ध हो गए, या फिर यहाँ पर वर्धमान महावीर हो गए, तो ये जो है ना, ये इन पर्सनालिटीज के रिगार्डिंग पहले तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में बुद्धिज्म किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जैनिज्म फॉर एग्जांपल, जैनिज्म 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ना। चलो मुझे बताओ, अस्तेय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अस्तेय अस्तेय जो है ये असत्य नहीं है, ये अस्तेय है, ठीक है। असत्य भी एक प्रिंसिपल में आता है। ये जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अंदर एक आता है असत्य, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये क्या आता है, अस्तेय भी आता है। तो अस्तेय रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और एक्चुअली रीसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, अस्तेय क्या रिप्रेजेंट करता है, जिनको पता हो वही मेंशन करना, गूगल मत किया करो यार, है ना। अगर देखो, अगर आप आंसर करोगे क्वेश्चन को, तो मैं आपको सही आंसर इसका डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर आप गूगल करोगे आंसर, फिर मैं सिर्फ खाली लाइक कर देता हूँ, ठीक है। गलत भी होगा तो भी आपको बताऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए, तो इनकी बायोग्राफी मतलब इनके लाइफ सर्कल कैसे चला, जो गौतम बुद्ध थे उनका लाइफ सर्कल क्या था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु नेपाल के अंदर पैदा हुए थे, है ना, सारनाथ के अंदर आकर उन्होंने पहला अपना लेक्चर दिया, सरमन दिया, है ना। तो ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी पूछी जाती हैं, तो फर्स्ट में ऐसे करके इनके बीच में पर्सनालिटीज भी आई, इनकी माता का नाम क्या था, इनके बेस्ट घोड़े का नाम क्या था, सब कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्फ्रेंसेस कहाँ का ऑर्गेनाइज हुई, और दोनों के दोनों, बुद्धिस्ट हो या जैनिज्म धर्म हो, ये इनके फर्दर डिविजन्स हुए। तो ये डिविजन्स कौन से थे, किस किस पार्ट में डिवाइड हुए, स्थूल बाहु ये वो करके, जो भी आएंगे लीडर्स, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीज इसको पक्का पढ़िएगा, ये पक्का ही एग्जाम के अंदर आता है। 2 क्वेश्चन अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आने होंगे, तो एक क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक में से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये तो बात हो गई इन सब के रिगार्डिंग। एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन तो दे ही चुका हूँ, एंशिएंट से रिगार्डिंग बात की है, और बहुत ही, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, एकदम दिल खुश हो गया।
आफ्टर सो मच ऑफ हीट आउट हियर। तो मौसम अच्छा था, दिन अच्छा था, तो मुझे याद आया कि क्यों ना मंथ के बारे में थोड़ी बात हो जाए। तो गाइस साका एरा आप सब जानते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊंगा नहीं, वैसे हमें हमारे देश के अंदर एक कैलेंडर यूज होता है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन सबसे अलग भी कैलेंडर हमारे देश में फॉलो होता है, जो कि हमारी भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। उसे बोलते हैं साका कैलेंडर या फिर साका एरा से आया। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि साका एरा कब स्टार्ट हुआ, व्हेन वाज इट स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर साका एरा, और साका साका कैलेंडर के अंदर फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, लास्ट मंथ कौन सा होता है, और प्रेजेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, अभी देख लोगे वीडियो तो प्रेजेंटली कौन सा मंथ चल रहा है साका कैलेंडर का, है ना, बताना। फागुन भादो जो भी अब चल रहा है आप मुझे मेंशन कीजिए, ये सभी के सभी मेंशन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस में आता है जो कि इतना ज्यादा इट्स अ बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिडीवल इंडिया। देखो मिडीवल इंडिया भी एक्चुअली काफी ज्यादा ब्रॉड है। इससे पहले भी प्रॉफिट मोहम्मद से अगर स्टार्टिंग करें तो काफी सारी चीजें हुई थी, लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करें और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव बात करें, तो जब तक द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, दैट इज मुस्लिम इन्वेजन। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पहले फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुए, गजनवी आया, 17 एक्सपेंडिशंस करी, सोमनाथ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, यहीं पर आएंगे छोटे मोटे क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट। तो इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑफकोर्स इट वैल्यूज, बहुत कम टाइम लगेगा आपको याद रखने में इन चीजों को। लेकिन बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पर, दैट इज डायनेस्टीज। डायनेस्टीज से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, पक्का। अगर मिडिवल इंडिया से 2 क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन आपको डायनेस्टी से देखने को बिल्कुल मिलने वाला है, सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मुगल से, पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायनेस्टी से। और अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, बस खत्म, और कुछ भी नहीं आएगा। और इसके अंदर भी आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आने, क्या क्वेश्चन आने के चांसेस है। यहाँ पर देखो डायनेस्टीज की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर होती है स्लेव डायनेस्टी, जिसे बोलते हैं मुगलक डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी आती है अपनी दी सिद्दक डायनेस्टी, या सईद डायनेस्टी सॉरी, एंड देन कम से जाएगी लोधी डायनेस्टी। सईद से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहां से, स्लेव डायनेस्टी से भी इल्तुतमिश तक क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देन कम से तुगलक डायनेस्टी के अंदर फिरोज शाह तुगलक काफी सारा इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन तुगलक, ये 2 से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और बाकी घियासुद्दीन तुगलक वगैरह से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। देन लोधी डायनेस्टी के अंदर मुझे लगता है इससे कोई क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है, बस अभी आपको ये पूछ सकते हैं कि लोधी, जो लास्ट लोधी थे, है ना, इब्राहिम लोधी, और अल्टीमेटली मुगल्स के बीच में फाइट होती है, जिससे मुगल्स की होती है एंट्री होती है, तो मुगल से रिलेटेड वो क्वेश्चन बन गया, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा। मुगल्स तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक एक चीज समझनी है, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझनी है, सब कुछ समझना है यहाँ पे सब कुछ समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझनी है, लाइफस्टाइल समझना है, और यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और बिलीव मी गाइस, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता ये क्वेश्चन पक्का गलत करके आएगा मुगल्स के अंदर। तो मुगल के अंदर आपको टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी आ सकते हैं बट टफ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, लेटर मुगल्स आप शायद अगर आप चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेटर मुगल्स मतलब जो आखिरी के करीबन 6-7 जो मुगल सम्राट आए थे आफ्टर औरंगजेब, वो आप छोड़ सकते हो, आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम, आप पढ़ सकते हो, बट इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। और अगर आप पढ़ना भी चाहो तो इसमें नादिर शाह आएंगे, बस उनके बारे में पढ़ सकते हो, नादिर शाह किसके टाइम आए थे, बस उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो एक पर्सपेक्टिव चाहते हैं कि किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए चीजों को, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, बाकी लाइव बैच में सब कुछ पढ़ाऊंगा लाइव बैच के अंदर, कुछ नहीं छोड़ने वाले। पेपर में जाओगे, हर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। तो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है आपका, यूरोपियंस आए सबसे देश में, राइट, हमारे देश में यूरोपियंस आए। सबसे पहले यूरोपियन कौन थे, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन आई मीन कंट्री, कौन से कंट्री सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में आता है, वो वेरी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री तो हमारे देश में आते हैं, उनका नाम आप मुझे बताइए। और ब्रिटिशर्स इन पर्टिकुलर जब हमारे देश में आते हैं तो उस टाइम पर कौन से मुगल एम्परर हमारे देश में शासन कर रहे थे, आपको ये भी बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, इसमें आपको ज्यादा घुमाएगा फिर आएगा नहीं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन गाइस
यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको इन चीजों को, क्योंकि ये लिटरली काफी ज्यादा स्टेक रखते हैं। बंगाल, पूरा बंगाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉलिटी के अंदर भी, अगर आप ऐसे मतलब आप तो लाइव क्लास नहीं लगा रहे, बट पॉलिटी जब मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लास के अंदर, मैंने बंगाल के बारे में हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा समझा दी है, बिकॉज पॉलिटी को समझने के लिए बंगाल की हिस्ट्री समझना भी बहुत जरूरी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, इन द मीनवाइल गाइस, मैं बताना भूल गया, ये बता देता हूँ कहाँ तक आएगा पॉलिटी का जो हो रहा है ना, पॉलिटी का जो टेस्ट हो रहा है, फ्री टेस्ट है, वो कहाँ तक आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है पॉलिटी, है ना। बेसिक, ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, देन कम्स इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन आता है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे की सारी बात करने के बाद ये टॉपिक जहां तक है ना, ये फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 3 टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3-4 टॉपिक्स एंड बेसिक्स ऑफ कोर्स, ये 4-5 टॉपिक से मिलकर बनने वाला है आपका अल्टीमेट। मतलब आर्टिकल्स को छोड़कर आर्टिकल्स, एक्चुअल आर्टिकल्स जो होते हैं, जो आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स, वहां से जो स्टार्ट होगा, उससे पहले जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बेसिक्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर हमने ये पूरी की पूरी क्विज या पूरे का पूरा टेस्ट तैयार होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूरेटिव माइंड से बनाया है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है टेस्ट, प्लीज एक बार देखिएगा जरूर और अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए, संडे राइट, संडे, अपकमिंग संडे आफ्टर योर ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन ऑफ ईद, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बताया बंगाल के आने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं से इन्होंने नींव रखी थी। मैसूर, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक पूछेगा आपसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मुझे जहां तक लगता है, उसके अलावा आपसे ज्यादा पूछने चांसेस नहीं है। मैसूर के अंदर मराठा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफी बन जाते हैं, ठीक है। ये फॉल मतलब ये तीनों एम्पायर किस तरह से गिरे, इनकी कहानी, बट बंगाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइटनिंग द होल्ड पॉलिसीज, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। देखो मॉडर्न इंडिया एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मॉडर्न की स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मॉडर्न के आसपास का टाइम हम पहुंच गए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, जमींदारी सिस्टम, रहतवारी सिस्टम वगैरह वगैरह, ये आएगा। किसने लागू किया, ये पूछा जाएगा वहां पे। सब्सिडी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे पहला राज्य था या प्रोविंस था जो कि सब्सिडी अलायंस के अंदर फॉल किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, झांसी की रानी है ना, झांसी के नाम से आता था आपको, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ये सब पूछा जाएगा आपको पॉलिसीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी, लेकिन ये 2-3 ऐसी पॉलिसीज हैं, स्पेशली ये दोनों पॉलिसीज किसने लागू की थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले यहाँ पर फॉल करे, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आपसे डेप्थ में पूछेंगे, स्पेशली इन दोनों की पॉलिसीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस काफी बन जाते हैं, मतलब टफ कॉन्सेप्चुअल मतलब टफ, तो टफ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इन टॉपिक से। मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं फाइनली। यहाँ पर रिफॉर्म्स आए थे, यहाँ पर रिफॉर्म्स के अंदर आपको पढ़ना है कि कौन से लिस्ट, इन द सेंस कि एक टेबल, मैं तो यहाँ पर लाइव क्लास में तो टेबल ही बना दूंगा पूरा, जहां पर आपको हर एक चीज दिखा हुआ है कि सत्य शोधक समाज किसने स्टार्ट किया, राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया। तो यहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज निकल कर आएंगी, आत्माराम पांडुरंग और ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटी है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने बहुत काम किया विडो रिमैरिज के लिए। तो ये सारी पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए किस पर्सनैलिटी ने क्या लॉन्च किया था। और यार ये गाइस जो मैं बताता हूँ आपको, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही होते हैं, दीज आर टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाओगे, इतने सारे नाम होंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उसको समझने का भी ऑफकोर्स तरीका है ना, वो तरीका है, सिस्टम समझोगे अगर आप, तो आपको सही समझ आ जाएंगे, वो मैं आपको लाइव क्लास में समझाऊंगा बिल्कुल। यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी यही होते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन डायरेक्टली छोड़कर आते हैं, बट अगर आप कुछ नाम याद रख लो, तो यार आपको अनअटेम्प्टेड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ, या फिर गलत करके आ जाएंगे, तुक्का मार के आएंगे, तुक्के से बिल्कुल ठीक नहीं होगा, गलत ही होगा। तो रिफॉर्म्स पक्का क्वेश्चन के चांसेस हैं यहाँ से, मॉडर्न इंडिया के अंदर पक्का आने के चांसेस हैं, लेकिन गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आईएनसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिल्डिंग ब्लॉक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, दैट इज नोन एज कॉन्फ्रेंसेस, या फिर जिसे आप बोलते हो सेशंस। इसके अलावा कोई और कुछ नहीं पूछेगा। कौन सा सेशन किसने होस्ट किया था, लाहौर सेशन किसने होस्ट किया था, फर्स्ट सेशन किसने होस्ट किया था, हु वाज द वेरी फर्स्ट फीमेल टू होस्ट या टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, हु वाज द वेरी फर्स्ट मुस्लिम टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, ऐसे कुछ आपसे पूछ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। देन गांधी जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अराइवल हुआ था गांधी जी का इसके बाद, तो गांधी जी ने कौन से मूवमेंट से पार्टिसिपेट किया। ऑफ कोर्स गांधी जी का तो यहाँ से लेकर एंड तक गांधी जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज गांधी जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट इनिशियल चंपारण मूवमेंट हो गया, अहमदाबाद मिल केस हो गया, है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ये सब चीजें आपसे काफी ज्यादा पूछने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आफ्टर मैथ, अगर हम देखें आफ्टर मैथ मतलब रॉल्ट एक्ट जब से पास हुआ, वहां से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक,
ये पीरियड ऑफ टाइम जो था ना, इसने पूरा पूरा हीट वेव बन गया था, पूरा मतलब एकदम एकदम सबके सब क्या थे, ये पूरा का पूरा टाइम था जब इंडिपेंडेंस के लिए कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन रखे जा रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्चुअली मैं यहाँ से तो मैं आपसे बताऊं को तीनों चारों इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, इसमें मुझे मेरे को बिल्कुल भी बोलना चाहिए, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि यहाँ से कुछ चांसेस पक्का बनते हैं। आफ्टर मैथ दैट इज ऑल टैक्स से लेकर यहाँ तक, ये 1919 से लेकर 1939 तक, प्लस इसके बाद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन 1947 से पहले जो क्विट इंडिया मूवमेंट आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके पहले बीच में छोटे छोटे क्रिप्स मिशन वगैरह आए विच इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पर्सनालिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, लीडर्स कौन कौन थे, वाइस रॉयस कौन से थे जब ये पर्टिकुलर रिवोल्ट हुआ, कौन से मूवमेंट्स हुए। अच्छा, मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत है ना, अरे क्या हो गया, खिलाफत, अच्छा खिलाफत, ओके, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर गांधी जी ने सपोर्ट किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्चुअल में खिलाफत मूवमेंट जो था वो मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज से आया था। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? दो भाई लोग थे, दो ब्रदर्स थे, उनका नाम मुझे बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में अगर मैं आपसे पूछूं, कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री की बात हो रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आया था द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये मैं पॉलिटी में से लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो जो लोग भैया लाइव क्लास वाले हो आंसर कर देना इज्जत से, है ना, इज्जत की बात है। अब तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के अंदर आया था, उसके अंदर 3 मेंबर बॉडी आई थी, 3 मेंबर बॉडी आई थी। उसमें से 2 लोग जो थे वो पहले से इंडिया में आके कुछ ना कुछ मिशन लेकर आ चुके थे। वो 3 मेंबर्स का नाम क्या था? 3 मेंबर्स का नाम क्या था? लिखिए जरा कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी हुए, मतलब एक इंटरनल इवेंट्स भी हुए, उन सबके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, यूनिफिकेशन की बात, मतलब हमारा देश भारत आजाद होने के बाद 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से यूनिफाई किया हमारे देश को, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जो भी पार्ट होता है वो सारा का सारा हिस्ट्री यहाँ पर हो जाती है खत्म। उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है पॉलिटी के अंदर, जो कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से, मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से लिंक करके समझाया। इवन मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारी ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे ऑलमोस्ट हम हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं आधी, जस्ट बिकॉज हम लोग को समझना है कि हम उस टाइम पर क्या देश का माहौल था। तो ये लोग बच्चे जानते हैं जो लाइव क्लास में लगा रहे हैं, उनको बिल्कुल फील आ गई है। मैं बता रहा हूँ, संडे को भी रेस्ट करने को देते नहीं है, संडे को भी क्लास मांग रहे हैं। ठीक है, एकदम एकदम रेस्ट नहीं चाहिए हम लोग को। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। और गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, थोड़े आगे वगैरह बढ़ाओ, 61 के आगे बढ़ाओ सब्सक्राइबर, तो मजा भी आए अपने को। लाइक कीजिएगा प्लीज, मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू मुबारक टू एवरीवन। प्लीज गाइस याद रखिएगा क्या किया था, मैंने आपको बताया था वेरी मेजर हाईलाइट जो कि आपको मालूम है। टेस्ट देना है ऑन आवर ऐप पर जाओ और टेस्ट दो। अरे दिख ही नहीं रहा, ये तो ऐप पर जाओ और टेस्ट देना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज गो ऑन ऐप एंड गिव द पर्टिकुलर टेस्ट। अपने कंपटीशन में देखो। और गाइस 25% ऑफ है, 25% ऑफ है, 1/4 ऑफ द फीस यू डोंट हैव टू पे। ठीक है, बिल्कुल आपको पे नहीं करना है, 25% ऑफ है। ईद मुबारक का टाइम है गाइस, ईदी मेरी तरफ से आपको ईदी है। और आप भी प्लीज एंजॉय कीजिए, इस बैच के अंदर आइए और एक अलग सी फील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो आप ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, प्लीज इन क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स and any queries there, so please mention in the comment section or the chat section. We'll see you in the next class. Till then guys, take care. Jai Hind. Bye bye.